पीडीएम हुकूमती कारकर्दगी और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गई। फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कराची में मुजाहरे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। जो हवा में उड़कर आए उन्हें पता ही नहीं मुल्क कैसे चलता है, नाअहलों को भगाकर दम लेंगे। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हमारा एक ही मुतालबा है कि शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सफर चलेगा, हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। पीडीएम की महंगाई मुखालिफ एहतजाजी तहरीक कराची पहुंच गई। रीगल चौक पर मुजाहिरा किया। सरबराह पीडीएम फजल रहमान ने खिताब में कहा, ना अहलों को भगा कर दम लेंगे। पाकिस्तान तन्हाई की तरफ जा रहा है। हम इदारों को भी कहना चाहते हैं कि वो हकायक को समझें। जो हवा में उड़कर आए और इक़्तिदार पर मुसल्लत हुए, उन्हें पब्लिक का कुछ पता नहीं है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुक्मरानों की नाअहली से अवाम पर महंगाई का अज़ाब मुसल्लत है। एक चलता हुआ पाकिस्तान आज इस दहज में पहुंचा दिया कि पूरी दुनिया में कोई हमसे बात करने वाला नहीं है। इन मामलात का वाहिद हल है कि इस मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। पीडीएम रहनुमाओं का कहना था कि महंगाई के खिलाफ कोयटा, पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद में भी मुजाहिरे किए जाएंगे। और बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शुरू करने में बहुत देर कर दी। बोले, जब पहली मरतबा फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए थे, वो धरनों का बेहतरीन वक्त था। जलसे जुलूस करना ये अपोजिशन का हक है। मुझे उनसे गिला कि बड़ी देर से शुरू किया आपने। 3.5 साल तो हमारी हुकूमत को हो गए हैं, अभी वो वार्म अप होते होते ही 6 महीने लेंगे। असल धरना देने का या तहरीक चलाने का वो टाइम था जब पहली दफा फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए थे। अब तो ऐसे ही अपने आप को भी खवार करेंगे, कोई खतरा नहीं। अब तो ये इलेक्शन मुहिम है, कोई आंखें नहीं दिखाता। देखें, जब भी कोई इशू आता है, लोग अपने मुतालबे मनवाने के लिए कुछ न कुछ डिमांड करते हैं। मेरी सियासी जमात इमरान खान के साथ है। 70 से धांधली के इल्जामात लग रहे हैं। मैं इमरान खान की सोच का हामी हूँ कि ईवीएम मशीन होनी चाहिए। इंटरनेशनल वोटिंग के लिए बातचीत कर लें, उसका बैलेट कर लें, कोई हर्ज नहीं है। बोलना नहीं था, पढ़ना था। महमूद खान अचकजई ने कराची जलसे में मिलने वाली पर्ची माइक में पढ़कर सबको सुना दी। मौलाना फजल रहमान समेत सारे रहनुमा हंस पड़े। पर्ची पढ़ते ही महमूद खान अचकजई ने सलाम करके डाइस छोड़ दिया। पर्ची में लिखा क्या था, आइए आपको सुनवाते हैं। उनको ना छोड़ना बहुत बड़ी बर्बादी है। जी, अजान का वक्त होने वाला है। लाइट का बंदोबस्त नहीं, मेहरबानी फरमाकर मुख्तसर करें। बड़ी मेहरबानी। अजान का वक्त होने वाला है। लाइट का बंदोबस्त नहीं, मेहरबानी फरमाकर मुख्तसर करें। बड़ी मेहरबानी। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। वफाकी वजीर मुराद सईद की पीडीएम पर कड़ी तनकीद। कहा, यह मौसमी बीमारी है जो सर्दियों में निकलती है। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, इलेक्शन में भी मुस्तरद कर चुके हैं। करक जलसे से खिताब में कहा, आइंदा करक से सिंध तक इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। जो मिक्स अचार पार्टियां हैं, उनको एक पैगाम देना चाहता हूं। आप रोज टीवी के ऊपर एक सर्कस देखते हैं कि तमाम नाअहल, करप्ट, चोर, मुस्तरद शुदा टोला तारीख पे तारीख देता है कि हुकूमत जा रही है, हम सड़कों पे आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, और मीडिया कहते हैं। अवाम उनको मुस्तरद जलसों में भी करते हैं, इलेक्शन में भी करते हैं, लेकिन एक तमाशा लगा होता है। और अब तो एक और चीज सामने आ गई कि ये मौसमी बीमारी है, सिर्फ सर्दियों के महीनों में ये आती है, निकलती है सड़कों पे। आगे जानिए, इन हाउस तब्दीली नो वे। पीडीएम सड़कों पर फैसला करने निकली है। पीपल्स पार्टी को पार्लिमानी ऐवानों से तब्दीली की उम्मीद है। खुर्शीद शाह कहते हैं, पार्लियामेंट में कुव्वत का मुजाहिरा करेंगे, लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, इससे पहले ही काम हो जाएगा। कानून साजी पर मुशावरत की हुकूमती दावत का भी मुस्बत जवाब दे दिया।
अहद किया है कि हम पार्लियामेंट में अपना जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूती के साथ सामने रखेंगे। लेकिन लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, अल्लाह करेगा पहले ही काम हो जाए। अभी उन लोगों ने एक नया लेटर लिखा है और हमें दावत दी है कि आप आके हमसे बात करें। हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम पार्लियामेंट के खातिर जो भी मसला होगा, जो मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक जो लेजिस्लेशन होगी उससे हम ज़रूर बात करेंगे। और जो बिल बाहर पड़े हैं, जॉइंट सेशन से बाहर हैं, उनको भी इसमें ला के सारी लेजिस्लेशन पे बात करना चाहते हैं। हम बिल्कुल इस बात पे यकीन नहीं रखते कि हम खामखा का मसला पैदा करें। इन हाउस तब्दीली की बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इमरान खान के बगैर PTI चल ही नहीं सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वजीर आजम के करीबी साथी जुल्फी बुखारी ने साफ कह दिया, बोले ब्यूरोक्रेसी वजारत समंदर पाकिस्तानियों के काम में रुकावट बनी हुई है। जुल्फी बुखारी ने अपोजिशन को हर 6 माह बाद बाहर निकलने वाली चूंटियां करार दे दिया। खान साहब को हटा के कौन सी PTI चल सकती है? मतलब नामंजूर है, पूरी PTI को नामंजूर है। वो ओवरसीज मिनिस्ट्री में काम तो रुके हुए हैं, वो वापस अपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर चले गए हैं। तो ओवरसीज के साथ क्या हाल हुआ है? वसीम खान से लेके जुल्फी बुखारी क्या नतीजा उनको मिला है? रिंग रोड की जितनी बकवास किस्म की इंक्वायरी और फिर मेरा डॉक्टर तौकीर शाह के साथ लिंक करना, फिर मेन इंक्वायरी में डॉक्टर तौकीर शाह का नाम ही ना आए। पहले तो मुझे उनके साथ लिंक किया ना कि जैसे कि वो गिल्टी हैं, वो भी गिल्टी ना आए तो फिर मेरा क्या लेना देना। हर मौसम की तरह चूंटियां बाहर आ जाती हैं हर 6-12 महीने बाद। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत में भी यही है कि हर 12 महीने बाद आपको स्प्रे मारना पड़ता है। बिलावल जो बिल्कुल लेफ्ट विंग बनता है वो बिल्कुल राइट विंग के साथ मिल जाता है। किसी न किसी तरीके से लोगों के दिमागों में डालें कि अनसर्टेनिटी आ रही है, हुकूमत जा रही है। इनका बस एक यही खेल है। बिलावल अपने वालिद और अपनी वालदा की करप्शन बचाने के चक्कर में, फजल रहमान वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड हुआ है पहली दफा जिंदगी में। मरियम बेचारी कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ को वापस तगड़ा करे और वो जब भी बाहर आती है अपने वालिद की सियासत को डेंट ही कर देती है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ के लिए दरखास्तों पर दरखास्तें आने लगी। कौन कौन सा केस वापस लेना है? एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन नैब को खत लिखकर पूछ लिया। खत में लिखा गया है कि मुल्जिमान बरियत मांग रहे हैं। चेयरमैन नैब को प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से मुकदमात वापस लेने का इख्तियार मिल चुका है। मुनासिब होगा वही बता दें कि किस केस को मुकम्मल बंद और किसे जुज़वी तौर पर खत्म करना है। अदालत अपना वक्त इन्हीं केसेस को देना चाहती है जिन्हें अब भी कानून के मुताबिक जारी रहना है। अब ये बताएं कि वसीम अख्तर के लिए मसला इख्तियारात नहीं नीयत का था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि साबिक मेयर अपनी नाअहली का मलबा दूसरों पर डालते थे। मुर्तज़ा वहाब ने यह भी बताया कि कराची के लिए 240 बसें फरवरी में आ जाएंगी। इशू कभी भी इख्तियारात का नहीं था, नीयत का था। इख्तियारात को दुरुस्त सिमत में कभी इस्तेमाल नहीं किया। कभी भी कराची के मेयर ने एज फादर ऑफ द सिटी अपनी इनपुट लेने की कोशिश नहीं की। चूँकि माजी के मेयर की वो नीयत नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि चीज़ें बेहतर हों। वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अपनी नाअहली का मलबा दूसरों के ऊपर डालते थे। 250 नई बसें कराची शहर में लाई जा रही हैं, 240 कराची के लिए और 10 बसें लाड़काना के लिए। पहली ट्रांच 50 बसेस की इंशाअल्लाह 31 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में इंशाअल्लाह कराची शहर में आ जाएंगी। KMC जो अपनी बसेस थी जो बंद पड़ी हुई थी KMC की अपनी लापरवाही की वजह से, उन बसेस को भी रीएक्टिवेट करने का हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। कोशिश कर रहे हैं कि वो तकरीबन 28 से 30 बसेस ऐसी हैं जो कि रनिंग कंडीशन में कुछ एक्सपेंडिचर के साथ आ सकती हैं। ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह इसी महीने मुतवक्के है। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं 3 साल में 2500 अरब रुपए मिलने के बावजूद सिंध हुकूमत किसी यूनियन काउंसिल को मॉडल नहीं बना सकी। ग्रीन लाइन का मंसूबा मेरा ख्याल है कि अब इसी महीने किसी भी वक्त मेरा ख्याल है इसको ओपनिंग कर दिया जाएगा, जो कि 16 अरब से बढ़ते हुए 26 अरब हो गया। यस, K4 का मंसूबे भी MKM पाकिस्तान बिल्कुल जिसे कहते हैं वफाकी हुकूमत के साथ लगी हुई है। मेक श्योर कर रही है कि K4 का मंसूबा को भी मुकम्मल वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाए। एक सॉरी से सुलह हो गई, मामला जानिए थोड़ी देर बाद।
क्या गेम ऑन है में शुएब अख्तर और नुमान नियाज फिर से एक साथ नजर आएंगे? समा के सवाल पर डॉक्टर नुमान ने कहा कि हम तो तैयार हैं, लेकिन फैसला सरकारी टीवी की इंतजामिया को करना है। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आपको दिखा देते हैं। 30 साल में आपका क्या मतलब है कि एक दफा हुआ है? हमारे नशेब व फराज आए, बड़े अच्छे टाइम हम लोगों ने इकट्ठे गुजारे, बड़े बुरे टाइम गुजरे, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। ये क्योंकि प्रोमिनेंट हो गया, स्क्रीन पे हो गया, तो ये एक न्यूज ऑफ द डे बन गया। शुएब को जितना मैं जानता हूँ दिल का, वो भी बिल्कुल भी बुरा आदमी नहीं है। मेरा भी दिल साफ है और मुझे पूरी उम्मीद है उसका भी दिल साफ होगा। और ये सेल्फी या ये ऑप्टिक्स नहीं होंगे, ये रियली एक रिलेशनशिप दोबारा फ्लरिश करेगा। इनकी वालदा ने भी मेरे सर पे हाथ फेरा है, मेरी वालदा ने भी उसके सर पे हाथ फेरा है। सो दिस शुड एमर्ज एज ए फ्रेंडशिप और खत्म आगे चलना। और इसमें कौन सी कोई कदूरतें हैं कि जी हम बैठ नहीं सकते? जरूर बैठ सकते हैं, बट डिसीजन तो मैनेजमेंट का होगा ना। व्हेनेवर दे विल डिसाइड, जो कहेंगे वो करेंगे। मुझे अपने पे कुछ नहीं था, क्योंकि मैं तो, वो कहते हैं ना, आई वॉज इन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। लेकिन जिस तरह मेरे 87 साल के वालिद के मुतालिक कलमात अदा किए गए और जिसका सच से और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, और जिस तरह बेटी की तस्वीर मेरी फेसबुक से उठा के उसको तशहीर की गई, वो अच्छे माशरे की अक्कासी नहीं करता। शुएब के घर में मच्छी बड़ी अच्छी मिलती है और वो मैं मिस कर रहा हूँ बड़े दिनों से। अब मुझे एक मैसेज भी करना पड़ेगा, पाजी मच्छी तो मंगवा दो, लाल बारवेज लाना, मच्छी तो खाना। ब्रेक के बाद तहलका खेज खबर आपको दे। नूर मुकद्दम को कत्ल करने से पहले क्या हुआ, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नूर मुकद्दम 18 जुलाई की शाम जाहिर जाफर के घर में दाखिल हुई। रात में नूर मुकद्दम नंगे पांव घर से बाहर सहन में खड़ी नजर आई। जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को खींचकर दोबारा घर के अंदर ले गया। बिल्कुल, ये अहम खबर। इस पर मजीद बात करते समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। आदिल तनौली, सीसीटीवी के मनाजिर सिर्फ समा पर, क्या बताएंगे आप हमें, क्या अपडेट करेंगे? जी देखिए, नूर मुकद्दम कत्ल केस की सीसीटीवी फुटेज समा को हासिल हो चुकी है और उसमें देखा जा सकता है नूर मुकद्दम 18 जुलाई की शाम 10:19 पर जाहिर जाफर के घर दाखिल हुई। रात 2:41 पर नूर मुकद्दम नंगे पांव घर के बाहर सहन में खड़ी नजर आ रही है। इसके अलावा 2:42 पर जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को खींचकर दोबारा घर के अंदर ले जाता नजर आ रहा है। 20 जुलाई की शाम 7:11 पर छलांग लगाकर नूर मुकद्दम जो है दोबारा भागने की कोशिश करती सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है। 7:13 पर जाहिर जाफर के मुलाजिम ने घर का मरकजी दरवाजा जो है वो बंद कर रखा है। जाहिर जाफर 7:13 पर गार्ड के केबिन से घसीट कर वापस नूर मुकद्दम को जो है अंदर घर की तरफ ले जाता सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम जाहिर जाफर का कुत्ता भी मुसलसल उसी के साथ है। ये जो सीसीटीवी फुटेज है, 2 दिन कबल जो है अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था कि मुलजमान के जो वकला हैं उनके हवाले कर दी जाए। हम आज जो है ये समा टीवी को मौसूली और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक नूर मुकद्दम का जो जितना भी जो कुछ हुआ है मुलजिम जाहिर जाफर के घर पे, वो सीसीटीवी फुटेज में जो रिकॉर्ड किया गया है वो सामने नजर आ रहा है। 18 जुलाई की शाम 10:19 पर जाहिर जाफर के घर दाखिल हुई है और रात 2:41 पर नूर मुकद्दम नंगे पांव उसका जो सहन है घर का वहां पर भी खड़ी दिखाई दे रही है। हम ये जो फुटेज मौसूल हुई है इसमें ये जो क्लिप है, मुख्तलिफ क्लिप जो थे उसमें नूर मुकद्दम की जो एक्टिविटी है और जाहिर जाफर की वो इसमें बाकायदा तौर पर दिखाई दे रही है। 2:42 पर जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को खींचकर दोबारा घर के अंदर ले जाता जो है वो दिखाई दे रहा है। एक काले रंग का कुत्ता भी है जो मुसलसल जाहिर जाफर के साथ इस सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है। 7:13 पर जाहिर जाफर के मुलाजिम ने घर का मरकजी दरवाजा जो है वो बंद कर रखा है, जबकि जाहिर जाफर 7:13 पर ही गार्ड के बिल्कुल आदिल, जिस तरह की तफसील आप बता रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में भी हम देख सकते हैं जो भी एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म हो रही है, हम देख रहे हैं कि वो छत से कूदी है। जी बिल्कुल, ये सीसीटीवी फुटेज में ही सारा कुछ जो है अब मंजर आम पर आई है, क्योंकि इससे पहले जितना भी ये सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड था ये तमाम तर जो है वो सील किया गया था। अदालती हुक्म पर जो है ये अदालत में दरख्वास्त दी गई थी मुलजमान के जो वकला हैं उनकी जानब से। उसके बाद इसकी सील जो है वो खोली गई है और वकला के हवाले की गई है। अभी जो है जराये की जानब से ये फुटेज जो है हमें मौसूल हुई है और इसमें जितनी भी एक्टिविटी है वो तमाम तर एक्टिविटी जो है उसकी दिखाई दे रही है, नूर मुकद्दम की और जाहिर जाफर की, और इसके अलावा जो मुलाजमीन हैं घर के उन मुलाजमीन के हवाले से तमाम फुटेज जो है उसमें बाकायदा तौर पर यह नजर आ रहा है कि नूर मुकद्दम को किस तरह वो
अंदर घसीट कर लेकर गया। फिर उसने अपनी जान बचाने के और लिए, ये एक वक्त की फुटेज नहीं है, ये रात के मनाजिर भी हैं और दोपहर के मनाजिर भी हैं। नूर मुकद्दम 18 जुलाई की शाम जाहिर जाफर के साथ घर में दाखिल हुई, इस फुटेज में देखा जा सकता है। उसके बाद रात में नूर मुकद्दम नंगे पांव घर से बाहर सहन में खड़ी हुई भी नजर आई हैं। इस फुटेज में वो मनाजिर भी हैं जब छत से नूर मुकद्दम ने छलांग लगाई, मुलजिम ने घर का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया। जाहिर जाफर गार्ड्स के कैबिन से नूर को घसीटकर वापस अंदर ले गया। सीसीटीवी में मुलजिम जाहिर जाफर का कुत्ता मुसलसल उसके साथ नजर आ रहा है। 20 जुलाई की शाम नूर ने छलांग लगाकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन मुलाजिम ने घर का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया। ये समा की स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं। नूर मुकद्दम के साथ क्या कुछ होता रहा, ये मनाजिर अब सामने आ चुके हैं। समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को खींचकर अंदर ले जा रहा है, जबकि जो रात के वक्त के मनाजिर हैं उसमें देखा जा सकता है कि नूर मुकद्दम नंगे पांव सहन में खड़ी है। बिल्कुल, न सिर्फ नंगे पांव सहन में खड़ी है बल्कि छत से छलांग भी लगाई। 2 दिन इस मुलजिम के घर पर क्या होता रहा, ये सीसीटीवी फुटेज सिर्फ समा पर सामने आई है। नूर मुकद्दम 18 जुलाई की शाम जाहिर जाफर के घर दाखिल हुई, इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। रात में नूर मुकद्दम नंगे पांव घर से बाहर सहन में खड़ी नजर आई, जबकि जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को खींचकर दोबारा घर के अंदर ले गया। वहां पर 2 दिन क्या होता रहा ये देखा जा सकता है। 20 जुलाई को शाम 7:11 पर उसने छलांग लगाने की दोबारा कोशिश की, जबकि 7:13 पर जाहिर जाफर के मुलाजिम ने घर का मरकजी दरवाजा बंद कर रखा है। जाहिर जाफर 7:13 पर गार्ड्स के केबिन से घसीटकर वापस अंदर ले जाता है। ये मनाजिर हम देख सकते हैं इस सीसीटीवी फुटेज में। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम जाहिर जाफर का कुत्ता भी मुसलसल उसके साथ है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं सिद्रा, जितना हमें समझ में आ रहा है इस सीसीटीवी के मुतालिक, उसमें हम देख रहे हैं कि इनकी कोई बात भी हुई है और नूर मुकद्दम के हाथ में फोन भी था। और ये देखें समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर कि किस तरीके से इसको घसीटता हुआ ये अंदर लेकर जा रहा है। तो 2 दिन तक यहाँ क्या होता रहा। और ये जो मनाजिर हम देख सकते हैं कि छत से छलांग लगाने के मनाजिर हैं। जाहिर है वो भागने की कोशिश कर रही होगी, यहाँ से जाने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन 2 दिन तक वो वहां पर मौजूद रही और इस मुलजिम ने उसको वहां से जाने नहीं दिया। और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको घसीटा, इसको रोका, फिर घर के अंदर लेकर गया और उसके फिर बाद जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। तो ये सीसीटीवी फुटेज है और इसके सीसीटीवी फुटेज के जो मनाजिर हैं वो सिर्फ समा की स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। 20 जुलाई की शाम 7:12 पर नूर मुकद्दम ने फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाई और गैलरी के साथ लगे जंगले पर गिरी। ये वो मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नूर मुकद्दम यहाँ से छलांग लगा रही हैं। फर्स्ट फ्लोर है ये घर का। जब वो छलांग लगाती हैं तो गैलरी के साथ लगे जंगले पर वो जाकर गिरती हैं। इससे पहले जो मनाजिर आपने देखे, नूर मुकद्दम सहन में आई, उसके बाद मुलजिम जाहिर जाफर आया। नूर यहाँ पर घर के मुलाजिम के कैबिन में जा रही है, लेकिन वहाँ से जाहिर जाफर उसको खींचकर अपने साथ अंदर ले गया। नूर मुकद्दम कत्ल के इससे पहले क्या कुछ होता रहा, कुछ मनाजिर सामने आए हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। 20 जुलाई की शाम 7:12 पर नूर मुकद्दम ने घर के पहली मंजिल से छलांग लगाई और वो गैलरी के साथ जंगले पर जा गिरी। जाहिर जाफर गार्ड के कैबिन से नूर को घसीटकर घर के अंदर वापस ले गया। ये भी इस फुटेज में देखा जा सकता है। इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। सेमीफाइनल में कैच ड्रॉप करने के बाद फास्ट बॉलर हसन अली का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्वीट किया, जानता हूं कि आप सब अपसेट हैं, मेरी कारकर्दगी आपकी तवक्कात पर पूरी ना उतरी, मुझसे अपनी तवक्कात तब्दील ना करें, मैं ज्यादा मजबूत होकर सामने आऊंगा। हसन अली ने यह भी कहा कि मैं मेहनत जारी रखूंगा। तमाम मैसेजेस, ट्वीट्स और दुआओं का शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आप सब अपसेट हैं, मेरी कारकर्दगी से परेशान हैं, लेकिन मैं मेहनत जारी रखूंगा, मैं ज़्यादा मजबूत होकर सामने आऊँगा। हसन अली ने ये ट्वीट किया है और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि तमाम मैसेजेस, ट्वीट्स और दुआओं का शुक्रिया। मेरी परफॉर्मेंस आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, लेकिन मैं ज़्यादा मजबूत होकर फिर से सामने आऊँगा, मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मैसेजेस, ट्वीट्स और दुआओं का शुक्रिया।